हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पांडे इकोनॉमिक्स क्लासेस। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने पिछले वीडियो से इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 12 टर्म 2 में अनएम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड टॉपिक जिसका नाम है एम्प्लॉयमेंट चैप्टर को हम लोगों ने स्टार्ट किया था और इस टॉपिक को चिल्ड्रन इस वीडियो में भी हम लोग कंटिन्यू रहेंगे और अगले भी कुछ वीडियो तक चिल्ड्रन, क्योंकि टॉपिक थोड़ा लेंदी है तो हम लोग एक एक वीडियो में इसको कवर करेंगे और सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो चिल्ड्रन, पिछले वीडियो में जब हम लोगों ने चैप्टर को स्टार्ट किया तो हम लोगों ने सबसे पहले बात की थी वर्कफोर्स के बारे में, जिसमें हम लोगों ने बात की लेबर सप्लाई के बारे में, वर्कफोर्स के बारे में बात किया और हम लोगों ने उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात किया था साइज ऑफ वर्कफोर्स। साइज ऑफ वर्कफोर्स में हम लोगों ने देखा था कि रूरल और अर्बन जो एरिया हैं उनमें वर्कफोर्स की साइज क्या है। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि पार्टिसिपेशन अर्बन एरिया में और रूरल एरिया में जो साइज ऑफ वर्कफोर्स है मेल फीमेल में उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। इस वीडियो में चिल्ड्रन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्टिसिपेशन रेट। पार्टिसिपेशन रेट का मतलब चिल्ड्रन ये है कि जीडीपी में मेल या फीमेल, रूरल या अर्बन जो वर्कफोर्स है वो कितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो यही चिल्ड्रन इस वीडियो का थीम है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो टॉपिक हम लोग इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है चिल्ड्रन रेट ऑफ, आप टॉप पर देख सकते हैं, रेट ऑफ पार्टिसिपेशन अक्रॉस रूरल एंड अर्बन एरियाज। हम इसमें देखेंगे चिल्ड्रन की पार्टिसिपेशन कितना है रूरल और अर्बन एरिया में वर्कफोर्स का, और वर्कफोर्स को चिल्ड्रन हम लोगों ने मेल और फीमेल में डिवाइड पहले से कर रखा है। चलिए इसमें हम लोग डिस्कस करें। देखिए, पार्टिसिपेशन रेट रिफर्स टू पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन प्रोडक्शन एक्टिविटी। जो पीपल हैं, ठीक है ना, वर्किंग पीपल जिनकी एज 18 ईयर से ज़्यादा है बट 16 ईयर से कम है, उनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है। टोटल पॉपुलेशन में से वो लोग जो विलिंग हैं, एबल टू वर्क हैं, कितना कंट्रीब्यूशन करते हैं, यानी कितने जो लोग हैं वो वर्किंग हैं, उनका पार्टिसिपेशन रेट, इसी को हम कहते हैं, ठीक है ना, इन प्रोडक्शन एक्टिविटी एंड इज मेजर्ड एज अ रेशियो ऑफ वर्कफोर्स टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। हमारी जो कंट्री की टोटल पॉपुलेशन है उसमें से कितने लोग जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ द जीडीपी। यानी अगर हम ये मान लें कि हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है वो 100 मिलियन है, ठीक है ना, तो इस 100 मिलियन में से कितने लोग जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं या कितने लोग वर्क कर रहे हैं। तो मैंने मान लिया कि 80 जो मिलियन लोग हैं, आउट ऑफ 100 में से 80 मिलियन पीपल आर वर्किंग। तो जो इसका रेशियो होगा चिल्ड्रन वो हो गया है 80:100, या हम कह सकते हैं 80/100, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि 0.8% पीपल आर वर्किंग। तो 0.8% का मतलब है 80% पीपल आर वर्किंग, और बाकी जो 20% है चिल्ड्रन ये हैं अनएम्प्लॉयड। ये वो लोग हैं जो पढ़े लिखे तो हैं, इनके पास स्किल है, इनके पास एक्सपर्टीज है, इनके पास नॉलेज है, इनके पास डिग्री है, बट दे हैव नो जॉब, दे हैव नो वर्क। यही हम लोग इस वीडियो में चिल्ड्रन डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर चिल्ड्रन देख सकते हो कि जो पार्टिसिपेशन रेट है वो है 80% अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल, कि अगर 100 मिलियन हमारी टोटल पॉपुलेशन है तो 100 मिलियन पॉपुलेशन में से जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो 80%, या आप कह सकते हैं कि जो पार्टिसिपेशन रेट है वो 80% है। चलिए इसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक टेबल आपको दिख रही है। इस टेबल में 4 कॉलम है। फर्स्ट कॉलम में सेक्स है, उसके बाद रूरल, फिर अर्बन और फिर टोटल है, और इसमें आपको 4 रोज मिलेंगे। फर्स्ट रोज में देखिए मेन है, सेकेंड रो में वीमन है और लास्ट रो में टोटल है। इस टेबल को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन इन्फर कर सकते हैं कि टोटल पॉपुलेशन में से चिल्ड्रन जो मैन का पार्टिसिपेशन रेट है वो 52.1% है, और वीमन का आप देखोगे जो पार्टिसिपेशन रेट है चिल्ड्रन वो ओनली 16.5% है। ये मैं टोटल पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर चिल्ड्रन रूरल और अर्बन के हिसाब से देखेंगे तो आप देखोगे कि टोटल पॉपुलेशन में से जो रूरल पॉपुलेशन है, रूरल पॉपुलेशन का जो कंट्रीब्यूशन है वो 51.7% है, यानी ज़्यादा है, और अर्बन का जो कंट्रीब्यूशन है चिल्ड्रन आप देख सकते हो वो है 53,
लेकिन टोटल आप देखोगे चिल्ड्रन तो टोटल आपको दिखाई पड़ेगा 52.1%। ठीक है। और अगर हम देखते हैं यहाँ पर वीमेन का, तो वीमेन का पार्टिसिपेशन रेट चिल्ड्रन आप देख सकते हो रूरल एरिया में ज़्यादा है, जबकि अर्बन एरिया में आपको कम मिलेगा। और टोटल जो वीमेन का जो पार्टिसिपेशन रेट है चिल्ड्रन वो है 16.5, जो कि मेल के पार्टिसिपेशन रेट से बहुत ज़्यादा कम है। और ओवरऑल अगर आप देखोगे तो रूरल पार्टिसिपेशन रेट चिल्ड्रन 35% है, यहाँ पर टोटल की बात हो रही है चिल्ड्रन। और अर्बन का टोटल पार्टिसिपेशन रेट आप देख रहे हो 33.9% है, जो कि रूरल से कम है। और जो ओवरऑल पार्टिसिपेशन रेट है चिल्ड्रन इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल रूरल एंड अर्बन इट इज़ 34.7%। तो आप देख सकते हो कि आउट ऑफ 100 अगर हमारी टोटल पॉपुलेशन 100 है तो 100 में से ओनली 34.7 पीपल आर वर्किंग। ये देखिए, ये 34 को चलिए मैं 35 इंक्लूड कर लेता हूँ। ठीक है। तो अगर पॉपुलेशन हमारी 100 है तो 100 में से ओनली 34 पीपल आर वर्किंग। और आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 9 से 3 लेस हुआ, और 10 से 6 लेस हुआ 4, और 9 से ये 5 था चिल्ड्रन, इसको 5 में कर लेता हूँ 35, तो ये हो जाएगा 5, और 9 से 3 लेस हुआ 6। ये देखिए 65% जो पीपल है चिल्ड्रन वो अनएम्प्लॉयड हैं। ये 65% पीपल के पास कोई काम नहीं है, ये पढ़े लिखे हैं, काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक हैं, बट स्टिल दे आर नॉट गेटिंग द जॉब एट द मार्केट वेज रेट। ठीक है। तो इस टेबल से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आ रहे हैं चिल्ड्रन, वो देखिए। सबसे पहले हाई डिपेंडेंसी रेशियो। हाई डिपेंडेंसी रेशियो का चिल्ड्रन यहाँ पर मतलब ये है कि जब आप देख सकते हो कि जो टोटल पॉपुलेशन में से ओनली 35% पीपल आर वर्किंग, तो ये बाकी लोग जो है इनकी जो डिमांड है, इनकी जो नीड है वो फुलफिल कैसे होती है। तो ये क्या है कि ये फैमिली के मेंबर बाकी मेंबर पर डिपेंडेंट है। अगर एक फैमिली है और उस फैमिली में अगर 4 मेंबर्स हैं, या चलिए मैं मान लेता हूँ कि 14 मेंबर्स हैं, ठीक है ना। 14 मेंबर्स तो बहुत ज़्यादा हो गया, चलिए 14 को मैं कम कर देता हूँ, मैंने कर दिया 6 मेंबर कर दिया। इस 6 मेंबर में देखिए एक तो हो गए हस्बैंड, ठीक है, ये हस्बैंड हो गए, ये हो गई वाइफ, और ये हो गए 4 चिल्ड्रन। ठीक है। अब ये जो हस्बैंड है ये तो अर्न कर रहे हैं, और ये जो बाकी लोग हैं ये अर्न नहीं कर रहे हैं। तो हस्बैंड अकेला कमाने वाला है, और बाकी जो फैमिली के मेंबर हैं 5 और इंक्लूडिंग 4 चिल्ड्रन, यानी कि 5 पीपल जो हैं वो एक मेंबर पर डिपेंड है। तो हो सकता है कि इनकी जो फैमिली डिमांड है वो ठीक तरीके से पूरी हो पा रही हो, और ये भी हो सकता है कि उनकी फैमिली डिमांड ठीक तरीके से पूरी ना हो पा रही हो। ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता चिल्ड्रन, ऐसा होता कि हस्बैंड भी अर्निंग है और इनकी वाइफ भी अर्निंग होती, दोनों ही लोग अर्न करते, तो क्या होता कि इनकी फैमिली की जो डिमांड है वो और अच्छे तरीके से पूरी हो पाती। तो ये हो गया चिल्ड्रन हाई डिपेंडेंसी रेशियो की। जो हमारी आधी पॉपुलेशन, आधे से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है चिल्ड्रन, वो क्या है, वो डिपेंड है, वो दूसरों पर डिपेंड है। आप देखोगे कि आप अपनी फैमिली में मोस्टली आप विलेज में जाओगे या अर्बन एरिया में जाओगे और रूरल एरिया में, तो दोनों जगह आपको चिल्ड्रन ये देखने को मिलेगा कि फैमिली में अर्निंग करने वाले 1 या 2 लोग हैं, लेकिन जो कंज्यूम करने वाले हैं, जो उनके ऊपर डिपेंड हैं, वो काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। तो इससे क्या होता है चिल्ड्रन कि हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो उतना अच्छा नहीं हो पाता है। नेक्स्ट चिल्ड्रन हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन बट लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी इन रूरल एरिया। रूरल एरिया का मतलब चिल्ड्रन यहाँ पर विलेज से, और विलेज का मतलब है फार्मर से, और फार्मर का मतलब है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी एंड अलाइड एक्टिविटी। रूरल एरिया में रहने वाले लोगों का चिल्ड्रन जो प्राइमरी जो ऑक्यूपेशन है वो क्या है, उनकी फार्मिंग करेंगे, या फिर फार्मिंग से रिलेटेड वो एक्टिविटी करेंगे। कैटल रियरिंग कर सकते हैं, डेयरी फार्म चला सकते हैं, ठीक है, या फिर उससे रिलेटेड एक्टिविटी वो करते हैं। तो इसमें होता क्या है चिल्ड्रन की पार्टिसिपेशन रेट तो ज़्यादा है। आप विलेज में जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि गांव में रहने वाले सारे लोग वर्किंग हैं, सभी लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं, बट लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी इन रूरल एरिया। जो उनका प्रोडक्टिविटी है वो चिल्ड्रन वो बहुत कम, मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन उसका जो है कोई रिजल्ट दिख नहीं रहा है, आपको कोई इनकम भी नहीं हो रही है। तो पार्टिसिपेशन रेट तो ज़्यादा है लेकिन लो प्रोडक्टिविटी है। अच्छा, लो प्रोडक्टिविटी इसलिए भी है चिल्ड्रन क्योंकि वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इंगेज रहते हैं। अब जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है चिल्ड्रन, या जो फार्मिंग है वो सीजनल है। हमारी कंट्री, हमारी इंडिया में आज भी इतनी डेवलपमेंट होने के बाद भी गवर्नमेंट ने इतने एफर्ट लिए हैं, डैम बनाए, इरिगेशन की फैसिलिटी की, कैनल का कंस्ट्रक्शन हुआ, ठीक है, और परमानेंट इलेक्ट्रिसिटी भी विलेज में प्रोवाइड की जा रही है। बट इसके बावजूद भी चिल्ड्रन हमारी कंट्री में जो टोटल कल्टीवेटेड एरिया है वो अभी तक फुली इरीगेटेड
नहीं है। आप कह सकते हो 30 से लेकर 40% तक आज भी जो एग्रीकल्चरल लैंड है चिल्ड्रन वो परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन में अभी तक नहीं आ पाया है। तो उनको अपनी एग्रीकल्चरल के लिए चिल्ड्रन जो वाटर है उसके लिए मानसून पर डिपेंड होना पड़ता है। ठीक है, तो अगर मानसून अच्छा है तो खेती अच्छी होगी, मानसून अच्छा नहीं है तो खेती अच्छी नहीं होगी। तो होता क्या है चिल्ड्रन की ये सीजनल एक्टिविटी है। अब वो 4 महीने या 5 महीने तो अपनी खेती में चलो बिजी रहे, उसके बाद उनके पास चिल्ड्रन कोई काम नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या है कि पार्टिसिपेशन रेट तो ज़्यादा है लेकिन प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। नेक्स्ट चिल्ड्रन, हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर वीमेन इन रूरल एरिया। आप देखोगे कि रूरल एरिया में चिल्ड्रन, यहाँ पर देखिए, रूरल एरिया में जो वीमेन है उनका पार्टिसिपेशन रेट ज़्यादा है, अर्बन एरिया में उनका पार्टिसिपेशन रेट कम है। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, तो इसमें हम ज़्यादा और डीप में नहीं जाने वाले हैं। अब चलिए इससे और कुछ पॉइंट निकल के, अब देखिए, इन रूरल एरिया आउट ऑफ एवरी 100 वीमेन, आप देखते जाइए ध्यान से, मैं दूसरा मार्कर ब्लू कलर का ले ताकि आपको मैं बता सकूं। ये देखिए, इन रूरल एरियाज आउट ऑफ एवरी 100 वीमेन, रूरल एरिया में चिल्ड्रन क्या है कि 100 वीमेन में से 18 वीमेन पार्टिसिपेट इन एम्प्लॉयमेंट। इसको मेरे इसके साथ चिल्ड्रन 1 मिनट आप मुझे दीजिए। यस, ये देखिए, अगर रूरल एरिया में चिल्ड्रन अगर 100 वीमेन है तो उस 100 वीमेन में से 18 वीमेन जो है वो वर्किंग है। लेकिन अगर आप यही रेशियो जाकर देखोगे अर्बन एरिया में, तो वहां पर आउट ऑफ 100 ओनली 14 वीमेन आर वर्किंग। ठीक है ना, तो आप देख सकते हो कि जो पार्टिसिपेशन रेट है वो रूरल एरिया में ज़्यादा है और अर्बन एरिया में कम है। ठीक है, अच्छा, उसका रीज़न ये भी है चिल्ड्रन, क्योंकि रूरल एरिया में रहने वाले जो वीमेन है उनको काम करने के लिए कोई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई स्किल की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है, और वो ऐसे काम करती हैं जिनमें कोई खास नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटी है उसमें क्या है, आप कोई भी जाके उसमें आराम से काम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको फिजिकल वर्क ज़्यादा करना पड़ता है। जबकि अगर आप अर्बन एरिया में रहने वाले वीमेन को देखोगे तो आप देखते हो कि जो अर्बन एरिया, जो शहर है, उसमें चिल्ड्रन आपको जो है मेंटल वर्क ज़्यादा करना पड़ता है, ऐसे वर्क करने पड़ते हैं जिसमें एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है, नॉलेज की ज़रूरत होती है, ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जॉब करना थोड़ा कंपटीशन में रहता है। जो ज़्यादा एक्सपर्ट लोग हैं उनको काम आसानी से मिलता है, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको आसानी से काम नहीं मिल पाता। तो ये भी रीजन है चिल्ड्रन। अच्छा, दूसरा रीजन ये भी चिल्ड्रन की रूरल एरिया में रहने वाले जो वीमेन हैं उनकी एजुकेशन पर उनके जो फैमिली मेल मेंबर हैं वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वो इस बात पर ध्यान देते हैं कि ये काम करे और पैसे कमा के लाए। अच्छा, इसका रीज़न ये भी चिल्ड्रन, क्योंकि हमने आपको पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी लेवल रूरल एरिया में चिल्ड्रन इतना ज़्यादा है कि उनको न चाहते हुए भी काम करना पड़ता है, मेल के साथ हाथ बटाना पड़ता है ताकि उनके बर्डन को कम किया जा सके और फैमिली की जो प्रॉब्लम है उसको कम किया जा सके और इनकम को इंक्रीज किया जा सके। तो वो इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि हम कितने पढ़े लिखे हैं, उनको ये लगता है कि हम जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी पैसे मतलब कमा सकते हैं। जबकि अर्बन एरिया में चिल्ड्रन क्या है कि वो फीमेल की एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि एजुकेटेड रहेंगे तो चिल्ड्रन उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहेगी, उनके पास अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा रहेगी। आप अगर कंपेयर करिए एक पढ़े लिखे आदमी से और एक इलिटरेट पर्सन से, तो आप देखेंगे कि जो पढ़ा लिखा आदमी है उसके पास चिल्ड्रन अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी वो काम भी कर सकता है जो अनपढ़ आदमी कर सकता है, लेकिन अनपढ़ आदमी अपना अनपढ़ वाला काम तो कर सकते हैं लेकिन वो काम नहीं कर सकता जो पढ़ा लिखा काम कर सकता है। तो हम कह सकते हैं चिल्ड्रन की पढ़ना लिखना इसलिए भी जरूरी है, चिल्ड्रन एजुकेशन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जितना हम ज़्यादा एजुकेटेड होंगे, जितने हम ट्रेंड होंगे, जितना ज़्यादा हम अपने स्किल और नॉलेज को डेवलप करेंगे, चिल्ड्रन हमारे पास अपॉर्चुनिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये चिल्ड्रन मेजर डिफरेंस है बिटवीन द रूरल वीमेन एंड अर्बन वीमेन, एंड बिकॉज ऑफ दैट रूरल वीमेन participation rate is more than the urban women participation rate। ठीक है, नेक्स्ट चिल्ड्रन क्या है, इन रूरल एरिया पॉवर्टी, यहाँ पर चिल्ड्रन ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर टी आना चाहिए था, पॉवर्टी कंपेल्स वीमेन टू अवॉइड एजुकेशन। देखिए मैंने अभी आपको बताया था, पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि रूरल एरिया में चिल्ड्रन पॉवर्टी इतनी ज़्यादा है, और पॉवर्टी बहुत ज़्यादा होने की वजह से वीमेन को एजुकेशन अवॉइड करना पड़ता है, वो एजुकेशन को छोड़ देती हैं और सीक टू एम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना, एजुकेशन को अवॉइड कर दिया कि हमें पढ़ना लिखना, हमें काम करना है, पैसे कमाने, दस एम्प्लॉयमेंट इज़ अ प्रायोरिटी। उनकी जो प्रायोरिटी है वो एजुकेशन नहीं है, वो क्या है, वो है अर्निंग।
यानी कि कमाना, एक ये भी रीजन है चिल्ड्रन, बिकॉज ऑफ दैट रूरल वीमेन पार्टिसिपेशन रेट इज मोर देन द अर्बन। व्हेन एम्प्लॉयमेंट इज प्रायोरिटी वीमेन टेंड टू सीक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, क्योंकि प्रायोरिटी उनकी क्या एम्प्लॉयमेंट है, तो फिर वो एम्प्लॉयमेंट की तरफ ध्यान दे। सीक का मतलब है ढूंढना, सर्च करना। एट एन अर्ली एज, अर्ली एज का मतलब कम एज में, कम एज में ही जब उनकी एज होती है पढ़ने लिखने की, उसी एज में वो एम्प्लॉयमेंट सर्च करने लगती है। और उसका रीज़न ये है चिल्ड्रन पॉवर्टी, क्योंकि आप जानते हो कि अगर आप भूखे हो तो चिल्ड्रन आपको काम करने में मज़ा नहीं आएगा, पढ़ाई लिखाई में भी मन नहीं लगेगा। तो सबसे पहले पेट भरना है, तो चिल्ड्रन वो पेट भरने में लगे रहते हैं। उनको लगता है कि ऐसी पढ़ाई से क्या फ़ायदा कि भूखे रहो, तो इससे अच्छा है कि पेट भर लो, पढ़े चाहे ना पढ़ें, ठीक है। तो ये हो गया चिल्ड्रन। अब देखिए चिल्ड्रन होता क्या है कि पॉवर्टी है, पॉवर्टी की वजह से वो एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, एम्प्लॉयमेंट सर्च करने लगते हैं। तो होता है कि चलो उनकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत कम है, उनका प्रोडक्टिविटी लेवल भी बहुत ज़्यादा कम है। बिकॉज ऑफ दैट रेट ऑफ पार्टिसिपेशन ज़्यादा होने के बावजूद भी चिल्ड्रन जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वीमेन का वो बहुत कम है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो चिल्ड्रन, ये यहाँ पर मैंने एक विशियस सर्कल ऑफ लो इनकम बनाया मैंने। एक मिनट मैं इसको लिख लेता हूँ, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, ठीक है ना। अब ये चिल्ड्रन यहाँ पर देखिए एक विशियस सर्कल बनाया। एक विशियस सर्कल ऐसा एक सर्कल है जो कभी खत्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा। इसकी वजह से ये होता है, इसकी वजह से ये, और इसकी वजह से ये, और ये लगातार चलता रहता है। तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये जो विशियस सर्कल चिल्ड्रन हमने बनाया है वो यहीं से निकल के आया है। इसमें सबसे पहले चिल्ड्रन हम लोग बात करते हैं एंट्री इनटू जॉब्स विदाउट एजुकेशन। जो वीमेन है वो जॉब्स में एंट्री करती हैं, यानी जॉब करने लगती हैं बिना एजुकेशन के, ठीक है। अच्छा, वो बिना एजुकेशन की जॉब क्यों करती हैं? बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की वजह से। खाने को नहीं है, घर नहीं है, कपड़े नहीं है, ठीक है। तो इनको पूरा करने के लिए उनको जॉब करना पड़ता है। जॉब करती हैं तो जॉब में टाइम लग जाता है, पढ़ने लिखने का उनके पास टाइम नहीं है। अब बिना एजुकेशन की वो जॉब करने लगती हैं, ठीक है। अब उनकी जॉब कैसी है चिल्ड्रन? आप जानते हो बिना पढ़ा लिखा आदमी क्या करेगा? मजदूरी करेगा, ठीक है ना, मेहनत करेगा। और मेहनत करने वाले लोगों की चिल्ड्रन जो इनकम है वो लिमिटेड है, ठीक है ना। तो यही देखिए लो प्रोडक्टिव जॉब, उनकी जो जॉब लगती है बिना पढ़ी लिखी जो वीमेन है उनकी जो जॉब लगती है वो लेस प्रोडक्टिव होती है, यानी उनकी जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती, लिमिटेड रहती है। अब लिमिटेड इनकम होने की वजह चिल्ड्रन होता है कि लो वेज रेट, उनको वेज रेट यानी कि मजदूरी जो है वो बहुत कम मिलती है। अच्छा, और मजदूरी कम होने की वजह से क्या है? हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन टू मेक अ सस्टेनेबल लिविंग। सस्टेनेबल लिविंग का मतलब चिल्ड्रन सर्वाइव करने के लिए जो उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है केवल सस्टेनेबल ही रह जाते हैं, यानी वो इतना ही कमा पाते हैं कि सिर्फ वो अपना गुजारा कर सकते हैं, ना तो उनके पास सेविंग है ना ही कोई फ्यूचर में से ग्रोथ है, ठीक है। अब उनको पैसे कम मिलते हैं, पैसे कम मिलने से उनको लगता है कि हम और वर्क करें, और वर्क करने के लिए वो बिना पढ़े लिखे जॉब तलाश करने लगते हैं और जॉब करने भी लगते हैं। तो ये चिल्ड्रन लगातार चलता रहता है, चलता रहता है और चलता रहता है। इंडिया में जो पॉवर्टी है चिल्ड्रन, जैसे कि कहते हैं 2010-11 के सेंसस के अकॉर्डिंग 22% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज अंडर नॉट बिलो द पॉवर्टी लाइन। 22% जो टोटल पॉपुलेशन है चिल्ड्रन वो बिलो पॉवर्टी लाइन है इंडिया में 2011-12 के डेटा के अकॉर्डिंग। तो उसमें से चिल्ड्रन एक रीजन ये भी है, सबसे जो बड़ा रीजन है चिल्ड्रन वो है एजुकेशन, ठीक है। एंड लो अपॉर्चुनिटी ग्रोथ भी चिल्ड्रन हमारी कंट्री में कम है। तो ये था चिल्ड्रन रेट ऑफ पार्टिसिपेशन, या इसको सिंपली शॉर्ट में आप पार्टिसिपेशन रेट कह सकते हो। इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के नेक्स्ट पॉइंट के साथ हम आपको मिलेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। होप कि आपको सारे पॉइंट क्रिस्टल क्लियर हो गए हैं, और अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे, और यस आप कमेंट लिखना मत भूलिए। तो चिल्ड्रन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, take care. God bless you. Thank you for watching the video.